रोहन, समीर और अजय दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। ये ट्रिप कुछ खास थी। वो लोग गाड़ी चलाकर एक सुनसान जगह की तरफ निकले। एक पुराना हॉस्टल उनका इंतजार कर रहा था, या कम से कम मैप तो यही बता रहा था। शाम हो रही थी और आसमान ग्रे होने लगा था। हवा ठंडी होने लगी थी। एक अजीब सी बेचैनी के साथ एक्साइटमेंट भी थी। वो यंग थे और शायद थोड़े नासमझ भी। गाड़ी आखिरकार रुकी। उनके सामने वो हॉस्टल खड़ा था, एकदम पुराना, टूटा फूटा सा। वहां एकदम शांति थी, जैसे किसी ने चादर डाल दी हो। ज्यादातर खिड़कियां अंधेरी, टूटी हुई थी। एंट्रेंस के पास बस एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। उससे लंबी, नाचती हुई परछाइयां बन रही थी। वो जगह बिल्कुल वीरान लग रही थी, जैसे वहां कोई भूले हुए राज दफन हो। अजय की तो रूह कांप गई। उन्होंने चरमराता हुआ मेन दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ बैठा था। वो वॉचमैन था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। उसकी आंखें भले ही धुंधली थीं, पर लगता था बहुत कुछ देख सकती थी। उसने धीरे से ऊपर देखा। वॉचमैन, क्या चाहिए तुम लोगों को यहाँ? उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। उसे विजिटर्स को देखकर हैरानी हुई लग रही थी। रोहन आगे बढ़ा। हमें रात के लिए एक कमरा चाहिए। वॉचमैन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वॉचमैन, सारे कमरे लॉक्ड हैं, भरे हुए हैं। फिर वो रुका। वॉचमैन, बस एक को छोड़कर। उसकी नजरें तेज हो गईं। वॉचमैन, रूम नंबर 313, वो खुला है। वो आगे झुका। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वॉचमैन, लेकिन मेरी सलाह मानो, उसे मत लेना। वो कमरा ठीक नहीं है। उसके शब्दों में एक भारी चेतावनी थी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक चैलेंज चमक रहा था। समीर घबराकर हंसा। बस पुरानी कहानियां होंगी, पक्का। जितना डर लग रहा था, उससे ज्यादा बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। अजय, जो हमेशा सबसे हिम्मत वाला था, उसने हां में सिर हिलाया। हम ले लेंगे, हमें डर नहीं लगता। वॉचमैन की वार्निंग ने तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी थी। आखिर ये एक एडवेंचर जो था, ये थ्रिल का ही तो हिस्सा था। वॉचमैन ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने हार मान ली हो, या शायद उन पर तरस आ रहा हो। उसने एक दराज में कुछ टटोला। एक पुरानी मैली सी चाबी निकाली। उसने वो रोहन को दे दी। उसकी आंखों में एक अजीब डरावना सा लुक था। वॉचमैन, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, मैंने तुम्हें वार्न किया था। उसने अजीब आवाजों के बारे में बताया, उन गेस्ट्स के बारे में जो भाग गए थे। उसके शब्द उस बासी हवा में गूंजते रहे। वो वॉचमैन की बताई हुई उंगली की दिशा में चल दिए, एक लंबे पतले से कॉरिडोर में। यहां ज्यादा अंधेरा था और ठंडा भी। कोनों पर मकड़ी के जाले पुरानी लेस की तरह लटक रहे थे। उनके कदमों की आहट डरावने तरीके से गूंज रही थी। हर आवाज जैसे बाज गई हो। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंचे। रूम 313। पेंट उखड़ रहा था। नंबर भी फीका पड़ चुका था, जैसे वो अपनी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहा हो। रोहन ने चाबी ताले में डाली। वो बड़ी मुश्किल से एक कराहती हुई आवाज के साथ घूमी। दरवाजा चरमराकर खुला। एक सीलन भरी हवा का झोंका उनका स्वागत करने आया। कमरा छोटा और मनहूस सा था। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक अकेला पतला सा बेड, एक हिलता हुआ टेबल, और दूर कोने में वो खड़ी थी, एक बड़ी पुरानी लोहे की अलमारी। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटी सी जगह पर उसी का राज हो। वो लोहे की अलमारी ऊंची थी, रौबदार। उस पर डल उखड़ा हुआ काला पेंट था। उसके दोनों दरवाजों पर एक भारी पुराने फैशन का ताला लगा था। लेकिन एक और चीज ने उनका ध्यान खींचा। मेटल की सतह पर बेढंगे तरीके से खरोंचा हुआ था। कुछ शब्द थे, एक साफ चेतावनी। उसके नीचे एक और लाइन, ये सिर्फ खाली दिखती है। अचानक कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उनकी पहले वाली ब्रावाडो थोड़ी डगमगा गई। रात पूरी तरह घिर आई थी। हॉस्टल और भी गहरे सन्नाटे में डूब गया था। दोस्त सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव भर गया था। कमरा बहुत बोझिल लग रहा था। अचानक एक हल्की सी चरमराने की आवाज वो अलमारी से आई थी। रोहन उठकर बैठ गया। तुमने सुना वो? समीर ने बड़ी बड़ी आंखों से हां में सिर हिलाया। अजय बड़बड़ाया कि यह बस पुरानी बिल्डिंग की आवाज होगी। बाद में काफी देर बाद वो फिर हुआ। इस बार उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अलमारी साफ साफ हिलती हुई दिखी। जोर से नहीं, पर एक साफ कपकपाहट। फिर एक आवाज, हल्की सी, पर एकदम साफ, जैसे कोई सांस ले रहा हो। धीमी गहरी खरखराती सांसें, जैसे किसी पुराने थके हुए फेफड़े से आ रही हो। उस बंद अलमारी के अंदर से डर ठंडा और तेज उनके आर पार हो गया।
समीर करवटें बदलता रहा। उसे बेचैन सी नींद आ गई। फिर वो डरावना सपना शुरू हुआ। उसने सपना देखा कि अलमारी का दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे, एक एक इंच तकलीफ के साथ। अंदर अंधेरा घूम रहा था, गहरा, जिसे भेद न जा सके। उसे कुछ परछाई जैसे आकार दिखे, आगे बढ़ते हुए। ठंडे भूतिया हाथ उसे खींच रहे थे, उसे उस खुले हुए काले अंधेरे की तरफ घसीट रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। वो हाँफता हुआ, पसीने में डूबा हुआ उठा। भोर की पहली ग्रे रोशनी बड़ी मुश्किल से आ रही थी। वो गंदी खिड़की के शीशे से अंदर झांक रही थी। कमरा ठंडा लग रहा था, पहले से भी ज्यादा ठंडा। रोहन और अजय पहले से ही जागे हुए थे। समीर की दबी हुई चीख से चौंक गए थे। उसके बाद कोई ठीक से सोया नहीं था। रात का डर अभी भी बाकी था, एक भारी बोझिल सा वजन। उन्होंने एक दूसरे को देखा। शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी नजरें अलमारी पर गईं। वो सुबह की रोशनी में चुपचाप खड़ी थी, स्थिर, बिना हिले डुले, बिल्कुल साधारण दिख रही थी, लगभग मासूम। क्या उन्होंने ये सब सोच लिया था? वो हिलना, वो सांसों की आवाजें। समीर का सपना बहुत असली लग रहा था। वो दहशत अभी भी ताजा थी। वो वार्निंग, ये सिर्फ खाली दिखती है, गूंज रही थी। आखिर इसमें कौन से राज छुपे थे? अजय ने बेड से अपने पैर नीचे उतारे। उसने अंगड़ाई ली, रात के खौफ को दूर करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे कुछ महसूस हुआ, उसकी हथेली में ठंडा और मेटल जैसा। वो कंफ्यूज होकर चौंक गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली। वहां एक छोटी सी चाबी पड़ी थी, नक्काशीदार, जंग लगी हुई, पुरानी। लग रहा था जैसे वो किसी ताले की हो, अलमारी के ताले की। उन्हें एक झटका सा लगा, वो चाबी वहां कैसे आई? अजय को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। उसने कसम खाई कि वो अलमारी के पास भी नहीं गया था। उसने यकीनन किसी चाबी को हाथ नहीं लगाया था। वॉचमैन ने उन्हें सिर्फ एक चाबी दी थी, कमरे के दरवाजे की चाबी। रूम नंबर 313 का रहस्य और गहरा हो गया था। उन्हें एक बात तो पक्का पता थी, उन्हें निकलना होगा, फौरन।